morning students, welcome back to my classes, science classes. Today we are starting a new chapter of physics. Magnetic effect of electric current. What is the meaning of magnetic effect of electric current? It means when electric current passes from a wire, it creates magnetic effect. You can also feel it by some activities I will show you. But before that, we should know about the magnet also. Here we will talk about the bar magnet. Do you know what is bar magnet? मैग्नेट से तो आप लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने मैग्नेट से नहीं खेला होगा. लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बार मैग्नेट की. बार मैग्नेट एक लॉन्ग और रेक्टेंगुलर शेप्ड मैग्नेट होती है जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इसे हम बार मैग्नेट कहते हैं. जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम बार मैग्नेट का यूज करते हैं. यहाँ पर जो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, जैसे कि आप लोगों ने चार्जेस में भी पढ़ा है, सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर. सेम थिंग यहाँ पर है. सेम poles repel to each other and unlike poles attract to each other. जब हम नॉर्थ और साउथ दो अगर हमारे पास बार मैग्नेट्स हैं, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल को जब हम आमने सामने लाएंगे तो दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड यू कैन फील दैट मैग्नेटिज्म ऑन दैट टाइम. लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल के सामने दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाएंगे तो डेफिनेटली इट विल रिपेल टू ईच अदर. आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं उन्हें टच करने का, वो टच नहीं होंगे, दे विल रिपेल. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. यानी मैग्नेट के चारों ओर का, यानी ये समझ लीजिए मैग्नेट है, इसके चारों ओर का वो एरिया जहां पर मैग्नेटिज्म को हम महसूस कर सकते हैं, या जो जिसके चारों तरफ इसका जो मैग्नेट है उसकी पावर आ रही है, वो एरिया कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड. यानी यहां तक अगर कोई चीज रखी है, कोई मेटल की चीज, मैग्नेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये किसी भी मेटल को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेता है, चाहे वो आयरन हो चाहे निकेल हो. तो जहां तक इसकी पावर जाएगी, जहां तक ये अट्रैक्ट कर पाएगा, वो इसका मैग्नेटिक फील्ड है. इसके आगे कोई चीज रखी हुई है जहां तक इसकी पावर नहीं जा रही है, इट मींस वो इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है. इसका मैग्नेटिक फील्ड बस वहीं तक है जहां तक इसका मैग्नेटिज्म काम कर सकता है या इसकी पावर जा सकती है. अब इसका मैग्नेटिज्म किस बेस पर काम करेगा? वो काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज है, इसे मैं आपको समझाऊंगी एक एक्टिविटी के थ्रू. इस एक्टिविटी को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा और उसके बाद में आपको मैग्नेट के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी. लेट्स सी द एक्टिविटी. Let us understand the magnetic field and field lines with the help of the following activity. Take a small compass and a bar magnet. Note that the red end of the magnet is the North Pole, and blue end is the South Pole. Place the magnet on a sheet of white paper fixed on a drawing board, and mark the boundary of the magnet. Place the compass near the North Pole of the magnet. The South Pole of the needle points towards the North Pole of the magnet, and the North Pole of the compass is directed away from the North Pole of the magnet. Mark the positions of the two ends of the compass needle. Now move the compass to a new position, such that its south pole occupies the position previously occupied by
its north pole. In this way, proceed, step by step, till you reach the south pole of the magnet. Join the points, marked on the paper, by a smooth curve. This curve represents a field line. Repeat the same procedure, and draw as many lines as you can, below and above the magnet. You will get a pattern of lines. These lines represent the magnetic field around the magnet. These are known as magnetic field lines. This magnetic field is the region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected. The strength of a magnetic field is indicated by the degree of closeness of the magnetic field lines. They are close together at the two poles of the bar magnet. So, the magnetic field is strongest at the poles. For this, observe the deflection in the compass needle as you move it along a field line. The deflection increases as the needle is moved towards the pole. The magnetic field has both direction and magnitude. They emerge from North Pole and merge at the South Pole. Inside the magnet, the direction of field lines is from its South Pole to its North Pole. Thus, the field lines are closed curves. No two field lines cross each other. After watching this activity, I think you are able to understand the properties of magnetic field lines, right? So, what are the properties of magnetic field lines? Yes, number one, the magnetic field lines originate from the North Pole and goes to the South Pole. First property, always from a bar magnet or any magnet, the magnetic field lines originate from North Pole and ends at the South Pole, right? In both direction. Here also it will generate like this. Second thing, at the poles it is denser. Okay, the magnetic field lines denser at the poles and it is separated at the center. You can see पोल्स पर ये कितना पास पास है और बाकी एरिया में ये कितना दूर दूर सेपरेट हो रखी है. सेकेंड थिंग, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. अगर हम सोचे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलकर इन सबको इंटरसेक्ट करके यहाँ तक पहुंच जाएगी तो ये बिल्कुल गलत है. इट विल बी रॉन्ग. ऐसा कभी नहीं होता. Magnetic field line never intersect to each other. Why? What is the reason? Because पोल पर जितने भी ends हैं, सबसे ओरिजिनेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो एंगल है वो डिफरेंट है. जब डिफरेंट एंगल से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वो बिना एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए अपना अलग पाथ शो करेंगी. These are the main three properties of magnetic field line. Now come to the earth. अर्थ जहां पर हम लोग रहते हैं, इस अर्थ के बारे में भी एक फैक्ट है that it also works like magnet. Magnetic field line of the earth. It also can be feel. How? अर्थ के भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब ये अर्थ मैग्नेट की तरह काम क्यों करेगा? बिकॉज अर्थ के अंदर काफी सारे लिक्विड है. लिक्विड कोर इज देयर इनसाइड द अर्थ
जिसमें लगातार मूवमेंट बना हुआ है। मूवमेंट किस वजह से बना हुआ है? क्योंकि वो बहुत हॉट है। जब कोई सी चीज का टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका मूवमेंट उतना ही ज्यादा होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के एक चैप्टर में। ब्राउनियन मोशन भी इसी पर बेस्ड है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही मूवमेंट किसी भी पार्टिकल का फास्ट होगा। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि अर्थ कोर के अंदर भी लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड लावा, जिसमें लगातार एक मूवमेंट बना हुआ है। जब किसी चीज में लगातार मूवमेंट बना होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक एरिया डेवलप हो जाता है। सेम हमारी अर्थ के साथ होता है, इसीलिए इसके जो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ की तरह काम करते हैं और मैग्नेट एक हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह वर्क करता है।